माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान से एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारों के साथ आज हम लोग रन फॉर यूनिटी कर रहे हैं, जिसमें हमारे गोंडा नगर के और गोंडा जिले के काफ़ी सारे नौजवान शामिल हुए हैं, काफ़ी सारे प्रतिष्ठित व्यापारी भी शामिल हुए हैं, डॉक्टर हैं, व्यापारी हैं। और अभी देख रहे हैं कि रोड के चारों तरफ जो है बच्चों ने सरदार पटेल जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आज उनके सम्मान में यहाँ पर वॉक कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि हमारी इस पीढ़ी को भी उनके मेहनत और उस समय के नेताओं की सोच के बारे में जानकारी हो, और आज हम भारत की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं, नए चैलेंजेस क्या हमारे सामने हैं, इन 70-72 साल में कितना भारत चेंज हुआ उसके बारे में विचार करें। प्रदेश से संगठन के लोग भी इसमें आए हुए हैं। संगठन से वरिष्ठ पदाधिकारी हमारे आए हुए हैं और सब लोग अपना अपना प्रयास कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम पूरे देश में हो, अच्छा हो। और हम भी इस कार्यक्रम को करके अपने प्रधानमंत्री जी को हम उनकी बातों को मानते हुए हम इसको आगे रख रहे हैं। हमारे पूरे शहर में आज ये कार्यक्रम चल रहा है। ये हम लोगों ने अम्बेडकर चौराहे से निकाली। हम लोग को बहुत बड़ी संख्या में साथियों ने ज्वाइन किया है। हम लोग अब गांधी पार्क में जाके इसका समापन करेंगे और वहीं से फिर सब लोग अपने हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी और जो इस रन फॉर यूनिटी में जिसने सभी सक्रियता से प्रतिभाग किया है, हमारे बच्चे। सरदार पटेल हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो संकल्पना है कि आज हम जो अपने भारत को एक भारत के रूप में देख पा रहे हैं, एक देश की संकल्पना एक राष्ट्र के रूप में हम कर पा रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनका था। उन्होंने देश की सारी रियासतों, जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के गए तो वो भारत अपने स्वरूप में नहीं था, बहुत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। उन्होंने 600 से अधिक रियासतों को एक करके जो हमारी वर्तमान राष्ट्र की संकल्पना है उसको एक साकार रूप दिया। और जो उनका जन्म वहाँ गुजरात में खेड़ा जनपद में हुआ था और उनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। लौह पुरुष मतलब जहाँ अगर आपके पास लौह इच्छा शक्ति है, अगर आपने दृढ़ इच्छा शक्ति और आपने ठान लिया है कि हमें करना है या हमें राष्ट्र के निर्माण में या समाज के निर्माण में अपना योगदान देना है और अपने जीवन मूल्यों को आदर्श मूल्यों के राह पर चलाना है, तो निश्चित रूप से हम वो करने में सक्षम होंगे। आप देखिए, भारत जो एक विविधताओं का देश है, इतने सारी यहाँ संस्कृति है। कहते हैं कि जहाँ कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर बानी, हर तरह का यहाँ मौसम है, हर तरह की विविधता है। एक ऐसे देश को उन्होंने एकता के सूत्र में पुराया और राष्ट्र की जो संकल्पना है उसको साकार किया। तो उनका जो जीवन दर्शन है वो हमें यह सीख देता है कि हमें भी हमारा जो पहला उद्देश्य होना चाहिए, हमारा देश होना चाहिए, हमारा राष्ट्र होना चाहिए, और उसके लिए चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती हो हमें उनसे घबराना नहीं है। और विद्यार्थी जो हमारे इतने सारे हैं उनके लिए अभी एक ही संकल्प होना चाहिए कि जो हमारा लक्ष्य है हमें उसको प्राप्त करने से पहले रुकना भी नहीं चाहिए। तो सरदार पटेल के इन्हीं जीवन दर्शन को हम लोग आज प्रण लें कि अपने हम जीवन में जरूर उतारेंगे और उनके जो एक स्वप्न था एक भारत श्रेष्ठ भारत का, उसको साकार करेंगे। इसी के साथ मुख्य में आज वल्लभ भाई पटेल पर कार्यक्रम आयोजित, जो पैदल आप आई हैं यहाँ, क्या कार्यक्रम अच्छा लगा? जी, मेरा नाम प्रिया शुक्ला है, श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय की लास्ट ईयर एनसीसी कैडेट हूँ। अगर आज के कार्यक्रम की बात करूं तो आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम जो कि अपने आप में एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्हें भारत में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। जब हम बात करते हैं आजादी के पश्चात हमारे भारत वर्ष की लगभग 600+ रियासतें, जिसका टोटल अमाउंट 562 रियासतें ऐसी थी जिनके एकीकरण के लिए हम अपने देश को एकत्रित करने के लिए और देश की एकता के लिए उन 562 रियासतों को भारत में सम्मिलित करने का कार्य हमारे देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। क्या कार्यक्रम में आप भाग लिए? जी, आज का कार्यक्रम था रन फॉर यूनिटी, मतलब एकता को अपने मस्तिष्क में उद्देश्य के रूप में लेकर दौड़ने का, जो कि हमारे जिला प्रशासन के माध्यम से ये कार्यक्रम कराया गया था, जिसमें वेंकटाचार्य से टाउन हॉल तक का ये पूरी